And Will Sullivan is calling in Rizwan, I reckon. And Daniel बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन मुझे तो शर्म आ रही है। आई हैव नो आइडिया कि मोहम्मद रिजवान को शर्म आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। और जिस तरीके से बाहर बुलाया गया वो तरीका बड़ा मतलब छोड़ के आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो उसको कंटिन्यू नहीं छोड़ के आ जाना चाहिए। उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना चाहिए। साफ अल्फाजों में तुम क्या दुनिया को बताने चाह रहे हो? रिजवान साहब अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही थकी हुई बैटिंग कर रहे थे, थर्ड क्लास तुम बैटिंग कर रहे थे, तुम बिल्कुल टीम के लिए काम नहीं कर रहे, चलो जी बाहर आओ। ये इजी तरीका, ये गली मोहल्ले वाले तरीकों से मैंने समझा दिया आपको कि ये फील होता है बैट्समैन। ऐसे करके बुलाता करे इतने बुरे तरीके से उसको बुलाया जाता है और ये इसको महसूस ही नहीं हुई। हालांकि ये गया तो ऐसे बेड यू करके। ये पहला और आखिरी दोनों का टूर्नामेंट है। ये इनकी परफॉर्मेंस है ही नहीं यार। कल गिलक्रिस्ट ने क्या बात बोली है पता है? वार्नर और गिलक्रिस्ट कमेंट्री कर रहे थे, तो वार्नर ने गिलक्रिस्ट को पूछा कि बाबर आजम कैसा लग रहा है खेलते हुए आपको? तो गिलक्रिस्ट की वर्डिंग थी T20 खेला टेस्ट मैच की तरह। तो गिलक्रिस्ट को आज पता चला। अब ये ना हो कि आप कराची किंग्स खेल रहे हो और डेविड वार्नर उससे परफॉर्मेंस ना हो रही हो, तो उसको और आप चलते मैच में आप उसको कहें बाहर आ जाओ, ये एक इंसल्टिंग होती है। वो बल्ले भी तोड़ेगा और वो उसके बाद एक्सपोज भी करेगा पूरी फ्रेंचाइज को, और वो छोड़ के भी चला जाएगा। ये मैं आपको बता दूं। आपने जाकर वहां पर जनाब पैसों के चक्करों में पूरा अपना भी नाम खराब किया है, और जितने पाकिस्तानी क्रिकेट फैन हैं हमें भी शर्मिंदा करती है। दोस्तों नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेली जा रही है और इस बार पाकिस्तान की तरफ से बाबर और रिजवान भी खेल रहे हैं, और अपने पहले ही बिग बैश में इन दोनों ने इतनी गंदी और स्लो बैटिंग की है कि बिग बैश वालों ने अपना सर पकड़ लिया और सोच लिया होगा कि आगे से फ्री में भी इन दोनों को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ भी ये केवल अपने लिए खेल रहे हैं जैसे कि ये पाकिस्तान की टीम में करते हैं। और यही हुआ कल जब मेलबर्न की टीम में रिजवान बैटिंग कर रहा था, तो उसकी 23 बॉल पे 26 रन थे और बस 2 ओवर बचे थे पहली इनिंग के, और फिर उसकी टीम के कप्तान ने उसको वापस बुला लिया कि भाई तू बाहर आ जा, तेरे बस की नहीं है। और जिस तरीके से बुलाया है उसने वो काफी इंसल्टिंग था उसके लिए, जो कि आपने देख लिया होगा वीडियो में। तो कल से ये वीडियो पूरी दुनिया में फैल चुकी है और बहुत मजाक बन रहा है रिजवान को और पाकिस्तान का, और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया बहुत भड़की हुई उनके ऊपर कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे स्टार प्लेयर की इंसल्ट करने की, क्योंकि वो कप्तान है हमारा पाकिस्तान का। लेकिन वो तो नहीं सहेंगे ना ये सब, उनके लिए टीम पहले है और प्लेयर बाद में है। बट पाकिस्तानी को ये बात कहाँ समझ में आती है? उनको तो इसमें भी साजिश दिख रही है कि वो पाकिस्तानी है, इसलिए उसके खिलाफ ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि कुछ दिनों पहले उस्मान ख्वाजा ने भी कहा था कि मेरे खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में बहुत गलत। रिजवान को अब समझ जाना चाहिए कि T20 उसका गेम नहीं है। ये जो आज कप्तान ने उसके साथ किया, सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहाँ ये मुकाबला हो रहा था। आपकी राय में कैसा ये वाक़या है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ किया उसने। तो हो सकता है उसने क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए सोचा। गलत सोचा ना टीम के लिए। क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था। 2 ओवर बाकी था बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। मेरे ख्याल ठीक है। दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है। और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना जाके, वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं है कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है। आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज़ है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक मिसाल इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। डेविड वार्नर ने मैच हरवाया अपनी टीम को, 65 बॉलों पे कोई 55-57 बॉलों पे वो 60-65 रन किए उसने। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, वो 3-4 बॉलें बीट कर गया, मैच हरवा दिया। और वो कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता, और मैं सुन भी रहा हूँ आजकल, ठीक है ना। वो तो कप्तान था, तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही, तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती? मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में। रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, बहुत गलत हुआ। क्या कहना, वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान? आपको पता है किस चीज का मामला हो, स्टैंड लेते हैं वो
सरोगेट सर, मार्केटिंग अब सुन ले मेरी बात यहाँ सुन ले। उनकी इज्जत पे बकौल आपके, हाँ। उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, हाँ। तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना नहीं चाहिए? नहीं, छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? फिर? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई नहीं, है। साफ अल्फाजों में तुम क्या दुनिया को बताने चाह रहे हो? रिजवान साहब अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही थकी हुई बैटिंग कर रहे थे, थर्ड क्लास तुम बैटिंग कर रहे थे, तुम बिल्कुल टीम के लिए काम नहीं कर रहे, चलो जी बाहर आओ। ये इजी तरीका, ये गली मोहल्ले हाँ, वाले ये तरीकों से सोशल- मैंने समझा दिया आपको कि ये सोशल- फील होता है बैट्समैन को। सोशल मीडिया पे ये होता है कि अगर तनवीर ने जो बात की, रिजवान साहब आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप बाहर आ जाओ, अच्छा नहीं खेले, अगर ये चीज़ लगा दी जाए तो तनवीर का क्या इमेज बनेगा? आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया, मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। काफ़ी तकलीफ हो रही है मुझे। मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली चीज़ जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए, और ये इंसल्टिंग होता है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर तो बीबीएल में तो पहले ही हैं, और सीपीएल में आई थिंक सो इमाद वसीम के साथ भी ये हो चुका है। आप क्या कहते हैं मानी भाई? इमाद भी पाकिस्तानी, अनफॉर्चुनेटली दोनों ही पाकिस्तानी है जिनके साथ ये हुआ है। लेकिन मानी साहब, जो दोबारा जो बैट्समैन आया था, क्या उसने कुछ वो तब्दीली ले आया था? कोई कुछ बेहतर रिजल्ट हो गया पहले था? तो बात यह है कि ये इसी मैच में टिम साइफर्ड भी स्लो खेले। आई थिंक 26 बॉल पे 29 रन हैं। क्या उनको आपने रिटायर्ड आउट किया? नहीं, आपने रिजवान को रिटायर्ड आउट कर दिया, तो बात सही है कि एशियन थोड़ा सा हाँ, प्लेयर्स वही के साथ चीज ये अभी हरकतें करते हैं। एशियन वाली बात पे मोहम्मद हसनैन के साथ भी अभी इन्होंने किया था, रिसेंटली याद है उस्मान ख्वाजा का स्टेटमेंट आपको याद हाँ जी। होगा कि जो उन्होंने सारी जो पिक्चर थी पूरी की पूरी खोलकर आपके सामने रख दी कि जो एशियन प्लेयर्स के साथ वहाँ जो रवैया होता है या और जो वहाँ पे उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन आप कह लें कि होती रही है, वो देखें और उस्मान ख्वाजा वो प्लेयर था कि जो उन्हीं के मुल्क में पला बढ़ा है ज्यादा, ठीक है ना, ठीक है, वो बैकग्राउंड उसका पाकिस्तानी जरूर है लेकिन वो उनके साथ रहा है, उसने सारा यानी ये सारा कुछ अगर तो होता ना रिजवान ये बात करता या बाबर करता या यहाँ से जाने वाला प्लेयर करता उस तो एक हम उसको किसी और पैराहे में देखते, लेकिन जब उस्मान ने ये बात की कि जिसको कह ले के सारा चटा कटा उसने खोल के रख दिया, तो वही चीज हमने देखी है। फिर टिम साइफर्ड की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपने टिम साइफर्ड को क्यों नहीं किया? आपने रिजवान को वहां पर रिटायर्ड आउट कर दिया, तो मतलब ये एक बड़ा एक इंसल्टिंग है, ये चीज बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं। और इसमें मेरा ख्याल से तो बेहतर ही होता था कि मतलब रिजवान को यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को और दीगर चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे प्लेयर को मतलब यहाँ आपकी एक उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। सही बात कि ये कोई छोटी बात नहीं कि आप एक प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम का कप्तान रह चुका है छोड़ के आ जाना चाहिए टूर्नामेंट। मेरे हिसाब से तो उसको कंटिन्यू बिल्कुल नहीं छोड़ के आ जाना चाहिए। अब ये ना हो कि आप कराची किंग्स खेल रहे हो और डेविड वार्नर उससे परफॉर्मेंस ना हो रही हो तो उसको और बाहर आप चलते मैच में आप उसको कहीं बाहर आ जाओ, ये एक इंसल्टिंग होती है। वो बल्ले भी तोड़ेगा और वो उसके बाद एक्सपोज भी करेगा पूरी फ्रेंचाइज को, और वो छोड़ के भी चला जाएगा। आई विश ये के मैं वो आपको ऐसा बता करे। दूं। आई विश के वो ऐसा ही करे। ठीक है, नहीं ये ऐसा मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो एग्जांपल है जिस तरह इन्होंने किया, ये कादिर को याद होगा कि गली मोहल्ले की जो क्रिकेट होती है ना, ऐसे ही होता है। उसमें हम लोग यार तेरे को नहीं चल रहा है, अब तू नहीं हो रहा मैं है, खेल। तुम बाहर आ जाओ, फलाने तुम चले जाओ, ये गली मोहल्ले वाली ये वाली क्रिकेट होती है ना। और जिस तरीके से बाहर बुलाया गया वो तरीका बड़ा ये मतलब तरीका कार गलत है बिल्कुल। मतलब यहाँ पर लेकिन यहाँ आप देखना ये है कि रिजवान यहाँ पे ऑनेस्टली कि यहाँ आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, अपने जो मामलात हैं उनको देखते हैं, या आप अपनी रिस्पेक्ट को देखते हैं, ये रिजवान के ऊपर है। देखिए ये बहुत नामुनासिब रवैया था।